Assalamu alaikum, student. Welcome to the subject of strategic marketing. तो जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था यकीनन उससे आप लोग गो थ्रू हो चुके होंगे। तो एज पर आवर प्लान आज ये जो वीडियो लेक्चर जो है आज आप तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मैं टाइमली इस लेक्चर को तैयार नहीं कर सका। एनीहाउ तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको लेसन प्लान में सब कुछ क्लियर कर लिया है कि आपके जो अप्रूव्ड कंटेंट को मैंने इन अप्रूव्ड कंटेंट को फर्दर सब एक्टिविटीज में डिवाइड करके टिल द एंड ऑफ जो सेमेस्टर है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से गिवन जो डेट है उस वक्त तक हमने क्या कुछ पढ़ना है उसको मैंने वीकली डिवाइड किया है। और वीक में हमारे पास 4 डेज होंगे जिसमें हम ये एक्टिविटीज़ कर लेंगे। उसमें मेन एक्टिविटी जो होगी, एक तो जो मैंने जो टॉपिक से रिलेटेड नोट्स जो मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ उसको पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद फिर ये वीडियो लेक्चर है उसको सुनने की कोशिश करें, ठीक है। देन उसके बाद इन दोनों के से फ़ायदा उठाते हुए अपने रिफ्लेक्शंस लिख के आपने एट द एंड ऑफ द वीक मुझे सबमिट करवाना है। इसी तरह हमारा एक ये वीकली जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह इस तरह कंप्लीट होगा। तो इसमें जो सब एक्टिविटीज़ होगी रिफ्लेक्शन का होगा और सम टाइम क्विज़ेस वगैरह भी मैं इंशाल्लाह सब्जेक्ट से मैं टॉपिक से मैं आपसे किया करूँ। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मिक्स ऑफ स्टूडेंट है मेरे पास, एक तो एमएस के स्टूडेंट थे और एमबीए के, और तकरीबन दोनों का डिग्री का जो हम कहें ना कि वैल्यू दोनों का इक्वल है, दोनों इक्वल टू लीडिंग टू पीएचडी है। तो अब तक आपने बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ चुके होंगे। जो एमबीए के स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो एमएस के स्टूडेंट थे हो सकता है वो आपके से कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये है मार्केटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो मार्केटिंग आपको पता है एक अहम टॉपिक होता है, एक अहम कोर्स होता है ड्यूरिंग बिजनेस स्टडी। तो इसमें सबसे पहले हम इस चीज़ के हवाले से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ क्या होती है। जब तक आप किसी सब्जेक्ट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं समझ लेते हो, उसका मकसद अपने जहन में नहीं बिठाते हो, तो फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। कि जब तक हमें इस सब्जेक्ट के पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस बुक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फर्दर इनको जो कंटेंट्स और इनको जो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जब तक इस ऑब्जेक्टिव से हम वाकिफ नहीं होंगे तो फिर वो पढ़ना सम टाइम यूजलेस होता है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में कई लोगों के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप लोग भी एमएस के स्टूडेंट कोशिश आप ये करें कि रिसर्च वर्क पे ज़्यादा तवज्जो दें, यानी कि अपने अंदर रिसर्च एक्टिविटीज़ ज़रूर बढ़ाएं, ठीक है। और जो भी कोर्स वर्क आप पढ़ते हो उसको रिसर्च से लिंक करने की कोशिश करें, ताकि आप एट द एंड ऑफ दिस डिग्री आप इस चीज़ के काबिल होंगे कि आप भी कोई नॉलेज जनरेट कर लें और कर सके, और किसी के जनरेट की हुई नॉलेज को भी आप सही मानों में जान सके, पढ़ सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके लिए मैंने शायद कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट की है। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको आगाही देता चलूँगा। दूसरी बात, टीचर जो होता है हमेशा याद रखना है कि वो एक रास्ता फराहम कर रहा होता है, ठीक है। और आजकल की दुनिया है, ठीक है, स्टूडेंट हमसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो आपने टीचर को सपोर्ट करना है। सम टाइम अगर कहीं तो कोई चीज़ मिस हो जाती है, या सम टाइम मेरी भी अपनी ख्वाहिश ये होती है कि जो स्टूडेंट खुद से अपने जहन को झंझोड़ना स्टार्ट करे, अपने जहन से चीज़ें सीखना स्टार्ट करे, शेयर करना स्टार्ट करे। एवरी टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन टीचर, ठीक है। तो इसलिए जो नोट्स में पहले प्रोवाइड करता हूँ उसका मकसद ये होता है कि पहले आप अपने तौर पर कोशिश करें ना, ये क्या चीज़ है, ये इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जब एक दफ़ा किसी चीज़ को
समझने की कोशिश करने के बाद फिर उसको फर्दर समझने के लिए अगर आप किसी प्रोफेसर का, किसी लेक्चरर का, किसी डॉक्टर का से आप एडवाइस लेते हैं तो फिर वो नॉलेज पुख्ता नॉलेज है, ठीक है, फिर उसको आप कभी भूल नहीं सकते। तो इसलिए जब मैं आपको नोट्स देता हूँ तो प्लीज़ काइंडली उनको रिव्यू करें, पहले से रिव्यू करें, पढ़ें, ठीक है। और हमेशा दूसरी बात ये है कि जो क्लास के अंदर जो प्रोफेसर की तरफ, टीचर की तरफ, डॉक्टर की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें गैर जरूरी मतलब इन्वॉल्व होने की कोशिश की, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि अपने स्टूडेंट को किस तरह से उसने चीज़ें करनी। हाँ, अलबत्ता कहीं तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो 100 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है, आप ज़रूर पूछा करें, उसको मैं इनकरेज करता हूँ, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट कि आज हमारा जो टॉपिक है, हम जिस टॉपिक से पहले हम इस सब्जेक्ट का नाम लेते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, ठीक है। ये दो खतरनाक लफ्ज जो इस बिजनेस नॉलेज में, बिजनेस की दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रेटेजी और दूसरा फिर मार्केटिंग, ठीक है। पहले हम इस के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, गर्ल्स की स्ट्रेटेजिक किसी चीज के साथ लगाते हैं तो इसका क्या मकसद होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजिक का जो लफ्ज है वो ग्रीक से निकला है। ये पहले जो फौज, जो मुल्कों के दिफा के लिए फौज होते हैं, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे स्ट्रेटेजिक को, ठीक है। ये फौज क्यों इस्तेमाल करते थे, यहाँ से ही हमारा मकसद, हमारा मीनिंग यहीं से क्लियर होता है। क्योंकि फौज की जो प्लानिंग होती है वो वहाँ पे हारने का कोई कॉन्सेप्ट होता है नहीं, तो प्लानिंग में हारने का, जीतना होगा, ठीक है, या आपने विन करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या स्ट्रेटजी बनाते थे, स्ट्रेटजी की उन्होंने एक ऐसे मतलब एक ऐसा प्लान उन्होंने करना होता था कि वो अपने दुश्मन पे गालिब आ जाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसने जहन लड़ाना था, क्या करना था, क्या चीज़ें, तो वो ज़्यादातर उनका ये ख्याल होता था कि वो ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते थे कि उनके पास जो मौजूद रिसोर्सेस है, ठीक है, पहले उनको परखा जाए, ठीक है, परखने के बाद देन फिर दुश्मन के पास जो सोर्सेस है उनको कंपेयर करके, ठीक है ना, फिर एक प्लान किया जाए, ठीक है ना, कि वो जब प्लान को जब उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे तो बीच में ये ना हो कि यार ये चीज रिसोर्स हमारे पास नहीं था, ओहो हम तो भूल गए, वहां तो फिर उन्होंने फायर किया, आप खत्म हो गए, ठीक है। सेम इसी तरह जब स्ट्रेटजिक बिजनेस के वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है तो वो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की जब बात होती है तो उसमें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि एक ऐसा एक्शन प्लान जो कि लॉन्ग टर्म में आपके जो फ्यूचर के डिजायर या जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भरपूर तरीके से हासिल कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कंपेयर करें कि बिजनेस में हमारे फिर क्या होते हैं, यानी कि हम फौज का इस लफ्ज से क्या ताल्लुक, हम क्यों स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। बेसिकली आपका कंपटीटर क्या होता है, आप इकोनॉमिकल जंग होता है ना, किस्म का वार होता है, भाई आप भी इस ग्लासेस को बेच रहे हैं, वो भी बेच रहा है, जाहिर बात है आप तो हर वक्त यही कोशिश करेंगे ना कि कस्टमर उनके ग्लासेस को लेने के बजाय आपके ग्लासेस को ले लें, यही होता है ना, कंपटीशन होता है। इसमें स्ट्रेटेजिक प्लान किया जाता है, स्ट्रेटेजिक यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान इस तरह किया जाता है कि जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आपके जहन में अपने अपने रिसोर्सेस के बारे में, आपके अपने आपके पास जो रिसोर्सेस है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, देन फिर उन आपके जो कंपटीटर हैं उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उन सब दोनों को मिला के उसके बाद एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करें कि वो लॉन्ग टर्म में आपके जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को भरपूर तरीके से हासिल करने में आपका मददगार। तो अब लफ्ज स्ट्रेटजी, अब आप गूगल पे जाएं, स्ट्रेटजी के हवाले से डेफिनेशन देखेंगे तो आपको हजारों मिलेंगे। तो यहाँ पे जहन में यही रखना है कि यानी कि जब भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट
यही चीज़ें 3-4 चीज़ों को कीवर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं जो आपके जहन में होना चाहिए, तब जाके स्ट्रेटजिक की डेफिनेशन और मतलब क्लियर होता है। एक तो पहले अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप को देखना कि आपके पास स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके पास वीकनेसेस क्या है, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन क्या है, आपके जो कंपटीटर है उसके पास क्या स्ट्रेटजी है, उसके पास क्या मतलब स्ट्रेंथ्स है, उसकी क्या वीकनेसेस है, ठीक है ना। देन उन चीज़ों को देखते हुए लॉन्ग टर्म में ऐसा एक प्लान तश्कील देना कि जिसको शॉर्ट टर्म में आपका जो है कंपटीटर एकदम से मुकाबला करके आपकी जगह ना ले सके, वरना तो फिर तो फायदा नहीं हुआ ना। आपने मार्केट में एक लॉन्ग टर्म एक प्लान करने के बाद बेहतरीन बिजनेस सेटअप किया, पता चला अगले दिन सुबह जब आप हाथ मुंह धो के मार्केट में गए तो आपसे पहले किसी और ने वहाँ पर दुकान अपना बिजनेस स्टार्ट की, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो स्ट्रेटजी, आप इस स्ट्रेटजी को किसी चीज़ के साथ मिलाएं, मैनेजमेंट के साथ मिलाएं तो फिर वही बात, ठीक है। फाइनेंस के साथ मिलाएं तो फिर वही बात, ठीक है। गर्ल्स की किसी चीज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ मिलाए तो आज हम क्या किसके साथ मिला के पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी मार्केटिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या लवाजमात होते हैं, वो तो हम समझ गए। अब थोड़ा सा मार्केटिंग की तरफ आ जाएंगे। गालिबन मेरे पास आप जो स्टूडेंट आ गए हैं, यकीनन आप लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा होगा, MBA लेवल पे, BBA लेवल पे, कहीं पर जो MS के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस हवाले से ज़रूर पता होना चाहिए कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, लेकिन हम क्योंकि टाइम कम है तो यहाँ हम मार्केटिंग की हम जब डेफिनेशन आप इसकी हम बात करेंगे तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी चीज को सेल करें, बल्कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपके कस्टमर के जो जहन है उसके अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करे। अलार्मिंग में नहीं कहूँगा, बल्कि उसके एक मेमोरी में एक चीज डाले, किसी चीज की अहमियत के बारे में, यानी कि उसका उस आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू के हवाले से, ठीक है ना, उसके वैल्यू के बारे में उसकी अहमियत उजागर करना, ये मतलब होता है। और मार्केटिंग में तमाम चीजें शामिल होती है। मार्केटिंग में आपका रॉ मटेरियल से लेके, ठीक है ना, आपने चीज को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट आपने तैयार करना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल से लेके देन उसकी मैनेजमेंट है, देन उसके बाद फिर उसको मुख्तलिफ प्रोसेस में चला के देन फिर उसको एंड यूजर तक पहुंचा के, यानी कि कस्टमर को फॉलो करके देन आफ्टर सेल उसकी फर्दर कस्टमर को सर्विसेज देना, ये पूरा एक साइकिल ये मार्केटिंग के जरिए में आ जाता है। यानी कि मार्केटिंग का, और अगर मैं इसको मुख्तसर लफ्ज में, आपको बुक्स में गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना है ना। तो मार्केटिंग की जब हम फर्दर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली जो आपके कॉन्सेप्ट को कस्टमर कस्टमर तक पहुंचाना, तो कॉन्सेप्ट में कहते हैं दरिया को कोसे में बंद करना, यानी कि आपने जो प्रोसेस, यानी कि एक ग्लासेस है, आपने ग्लास बना, चुपके से तो आप गिलास नहीं बनाएंगे ना, या ख्याल तो नहीं आएगा ना, एक प्रोसेस हुआ होगा कि भाई, और प्रोसेस में आपने ये भी देखा होगा कि सोचा होगा कि ये इसके कस्टमर कौन है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस ग्लास के अंदर जो भी शीशा, रबर, जो भी लोहा, सब कुछ जो भी यूज हुआ है इसका रॉ मटेरियल से लेके, ठीक है ना, यानी कॉन्सेप्ट, आपका ये कॉन्सेप्ट कि आपने प्रोडक्ट तैयार करना, तब तक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंड यूजर हूँ और मैंने ये पेन लिया, यहाँ तक का पूरा ये चीज जो होता है वो आपका मार्केटिंग के जुमरे में आ जाता है, ठीक है। अब दोनों लाभ, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक एंड मार्केटिंग, दो डिफरेंट तरीके से आपको समझ गए। तो अब इन दोनों को मिला के पढ़े, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, ठीक है। इन दोनों को मिला के पढ़ने के बाद इसका मतलब आप क्या जान सकते, यानी कि सेम चीज़ें स्ट्रेटजिक में वही सेम चीज़ें हैं कि आपने अपने रिसोर्सेज को देखना है, ठीक है ना, उधर से
मार्केटिंग की हमको साफ कर रहे होते तो देन फिर हमने उस प्रोडक्ट को सोचना बस ना हमने ये ग्लासेस बनाने हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्लासेस बनाने हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को एनालिसिस करेंगे, आगे हम नोट्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देन फिर उसके बाद इसके रॉ मटेरियल, ठीक है ना, देन उसके बाद हम इस सोच से भी पहले जो हमारे जो कंपटीटर है उसके पास क्या सलाहियत है, उसके पास ये शीशे बना रहा तो उससे डिफ्रेंशिएट क्या करना, ठीक है। यानी कि इस एक ऐसे प्रोडक्ट को स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग से मुराद यानी कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए जो कि आपके कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट हो और विद इन ए शॉर्ट पीरियड वो आपका compete नहीं कर सकते, यानी एक ये। अब इसको मुख्तलिफ डायमेंशन में जब फिर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बात करने की हम और इसकी हम मीनिंग को हम की तरफ जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसा प्लान तश्कील आप देने जा रहे हैं जिससे आप मार्केट लीडर बन सके। तो मार्केट लीडर से क्या मुराद है, ये तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है रिवाइज करने की। मार्केट लीडर फॉर एग्जांपल ये जो ग्लासेस, क्योंकि मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये ग्लासेस, ठीक है ना, आप मार्केट में परचेज करने वाले हम सोच लेते हैं 100 फैमिलीज है जो कि ये जो ग्लासेस आई साइड ग्लासेस परचेज करती है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ कंपनीज के होते हैं फॉर एग्जांपल। उसमें से जो कंपनी ए है उससे 100 में से 80 फैमिलीज कंपनी ए से लेती है और 20 फैमिलीज उसमें से जो है वो कंपनी बी से लेती है, ठीक है। तो इसमें मार्केट शेयर की हम बात करते हैं तो क्या मतलब हुआ, यानी कि कंपनी ए की मार्केट शेयर 80% है, यानी कि 100 में से 80 फैमिलीज उनसे लेती है, तो इसका मतलब हुआ ये मार्केट शेयर। यहाँ पे सम टाइम शेयर होल्डर या फिर वो कंपनी के शेयर होते उसके साथ हम मिक्सअप करते हैं, ये क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझना लाजमी है, आगे फिर पढ़ने के लिए समझने के लिए फिर बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बात मैं कर रहा था स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की, एक तो शॉर्ट टर्म में यानी कि शॉर्ट टर्म में सॉरी लॉन्ग टर्म में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सके एकदम से, ठीक है ना। दूसरा फिर ये है कि आप अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सके, और फिर सम टाइम ये भी हो सकता है कि आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब 80 मोर देन 50-60% है, तो उसको आप बरकरार रखें या उसको मज़ीद फर्दर इंक्रीज करें, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक को जब हम मार्केटिंग से मिलाते हैं तो फिर नोट्स में आपके इसके उसूल क्या है, इसके मतलब प्रोसेस क्या है उसको हम पढ़ लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मतलब अब वाई वी आर स्टार्टिंग स्ट्रेटजिक मार्केटिंग। अब स्ट्रेटजिक मार्केटिंग एक ऐसी चीज होती है जो हर जगह इन्वॉल्व होती है। आप चाहे यूनिवर्सिटी में जाएं, चाहे आप हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आप स्कूल में जाएं, जिधर भी जाएं आप, जाहिर बात है फ्यूचर के आप लोग लीडर्स है, फ्यूचर के आप लोग मैनेजर्स है, सीईओज है, तो मार्केटिंग से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वास्ता तो पड़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा बीइंग एमएस के स्टूडेंट या एमबीए के स्टूडेंट आपके पास स्ट्रेटजिक मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अपने जहन में आपका अभी से होना लाजमी है, ठीक है। तो जैसे कि इसका पूरा एक ऑब्जेक्टिव और इसका पस नज़र मैंने आपके सामने रख लिया, तो मैंने जो नोट्स आपको दे दिए हैं उसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स फर्दर 4 पॉइंट जो है वो नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उन 4 पॉइंट्स में फिर यही चीज़ें मैंने बयान की है कि व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, मैंने उस हवाले से डिटेल में बात की है, ठीक है। आप लोग उसको देख लें, मैं भी थोड़ा सा आपको रिव्यू करवाऊंगा। हाँ, देन उसके बाद फिर मुझे याद पड़ रहा है जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, यानी जब आप स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान तरतीब दे रहे हैं तो वो किन किन प्रोसेस से आपने गुजरना है, उसमें 4 से 5 प्रोसेस उसके फर्दर उनके एक्टिविटीज़ मैंने वहाँ पे बयान की हैं। देन एक और टॉपिक पे मैं डिस्कस की है वो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, व्हाई वी आर गोइंग टू
प्लान द स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, हम इसके अंदर इन्वॉल्व क्यों होना चाहते हैं, इसके मैंने कुछ इम्पोर्टेंस वहाँ पे बयान किए हैं। और देन लास्ट में एक टॉपिक मैंने गालिबन ये किया है कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है, क्योंकि इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक मार्केट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इसके मतलब इंशाल्लाह आप लोग भी पढ़ ले और मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हम इस वीडियो के पार्ट बी में बाकी जो नोट्स के हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे और खुद स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट नए नए हैं तो कुछ किसी ने पहले से पढ़ा होगा, तो ये हमेशा याद रखना कि नॉलेज की लिमिट नहीं होती है, सिर्फ आप समझना है, समझने की कोशिश करना है। जब आप समझ में आ जाए तो आप उसमें कई किस्म के कीवर्ड इस्तेमाल करके आप उसको और तरीक़ों से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।